गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी हमारे एनसीईआरटी के क्लास 10 के जो 10 का जो सिलेबस है उसका एक्सरसाइज है 5.1। इस चैप्टर को हम लोग देखें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी, ये एपी स्टार्ट करने से पहले हम इस एपी का कुछ प्रॉपर्टी समझें। ये हम इसे एपी किस टाइप के श्रेणी हो तो हम उसको एपी मान के चलें। तो ये जैसे हमने एक श्रेणी लिखा 1 2 3 4 ऐसो ऑन, हमने ये सीरीज लिख दिया। नाउ सेकेंड हमने लिख दिया 2 4 8 16 ऐसो ऑन। ये दो टाइप का यदि हम सीरीज देखें, इन दोनों टाइप के सीरीज में हम प्रॉपर्टी पर इसके कुछ गुण पर ध्यान दें, जिसमें नंबर फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर यानी प्रथम पद कहते हैं, और सेकेंड नंबर हमारा सेकेंड पद है। ठीक है, इन दोनों टाइप के सीरीज में हम जो दो टाइप के सीरीज यहाँ नोट डाउन किए हैं, इन दोनों टाइप के सीरीज में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि प्रत्येक पद 1 का इंक्रीमेंट लेकर लिखा हुआ है, यानी हर एक पद से दूसरे पद के बीच में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जबकि नीचे की जो सीरीज लिखा हुआ है, इस सीरीज में यहाँ हमारा जो इंक्रीमेंट है वो तो चलो 2 का है। अगेन यदि हम देखें तो यहाँ 4 का है, अगेन देखें तो 8 का है। यानी यहाँ का इंक्रीमेंट अलग अलग, हर पद में अलग अलग इंक्रीमेंट दिख रहा है, जबकि ऊपर के सीरीज में हर पद में सेम इंक्रीमेंट दिख रहा है। दीज आर द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एपी। ये हमारी एपी सीरीज का मुख्य प्रॉपर्टी है, गुण है। इसे जो ये इंक्रीमेंट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे हम सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये यदि हम देखें तो ये यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस हम यदि निकालना चाहें, कॉमन डिफरेंस, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया सेकेंड टर्म यानी T2 माइनस फर्स्ट टर्म। ये इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। ये कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। D से इसलिए डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस से हमने D निकाल लिया, तो ये D हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी सार्व अंतर हो गया। इसे ही हम सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। तो ये हमारा सार्व अंतर है, इसे हम D से डिनोट करते हैं, और ये निकलता कहते हैं अगला पद माइनस बैक टर्म्स, यानी सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, और ये हम यदि निकालना चाहें तो T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। यानी हर एक पद के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा सीरीज एपी में कहलाता है। ये हमारा सीरीज क्या है? इन एपी में है। अदरवाइज यदि कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट है, उभयनिष्ठ नहीं है, ईच टर्म्स में कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं मिल रहा, तो वो सीरीज एपी
नहीं कहलाएगी। नाउ फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए। फर्स्ट टर्म को हमने क्या डिनोट कर लिया? ए, प्रथम पद, जिसे प्रथम पद कहते हैं हिंदी में। अब यदि हम देखें तो इस सीरीज को इन नोटेशन के फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पद को यदि हम ए मान लिए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ए। नाउ सेकेंड टर्म यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो मिलेगा ए प्लस डी। अगेन हम यदि थर्ड टर्म को राइट डाउन करना चाहें तो होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और इस तरह से ये नोटेशन फॉर्म में, एपी का नोटेशन फॉर्म में ये हमारा सीरीज बना। ठीक है, दीज आर द सीरीज ऑफ एपी इन नोटेशन फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म जिसे कहते हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस एपी को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन यदि हम इसको फार्मूलेट करना चाहें, इसको फार्मूला का रूप देना चाहें तो देखते हैं ये फार्मूला का फॉर्म में कैसे जाएगा। तो अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस, मेन मुख्य प्रॉपर्टी ऑफ एपी हमने समझा। नाउ अब हम चलेंगे कि इस सीरीज को फार्मूला के फॉर्म में हम कैसे लिखें। ये बहुत सिंपल इसका बेसिक है, यानी इफ यू हैव concentrate mind then you can remember easily these type of formula। इस टाइप के फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, ये हमने बोला था फर्स्ट टर्म है, हमने इसको डिनोट किया था सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, प्लस एज सो ऑन। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? ए तो प्रत्येक पद में सेम है। प्रत्येक पद में हमारा जो ए है, प्रथम पद है, वो क्या है? सेम है, सेम दिख रहा है। लेकिन डी किसी न किसी मल्टीप्लायर के साथ ऐड हुआ है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में डी का मल्टीप्लायर क्या है? 1 है। थर्ड टर्म में डी का मल्टीप्लायर क्या है? 2 है। फोर्थ टर्म में मल्टीप्लायर क्या है डी का? 3 है। यानी डी का मल्टीप्लायर इन ईच टर्म -1 होकर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यदि टी एन लिखना चाहें, यानी nth टर्म ऑफ द सीरीज नोट करना चाहें, nth टर्म ऑफ द सीरीज, इफ यू वांट टू राइट डाउन nth टर्म ऑफ द सीरीज देन यू कैन ऑब्जर्व क्या? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म तो हमारा ए ही रहेगा, प्लस डी में मल्टीप्लायर आएगा, और वो मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए? यहां देखें हम, अगेन ध्यान दे, अभी हम बताए थे, अगेन ध्यान दे यदि, तो यहां सेकेंड टर्म था तो मल्टीप्लायर क्या था? 1 था। थर्ड टर्म था तो मल्टीप्लायर क्या था? 2 था। फोर्थ टर्म था, फोर्थ टर्म के लिए मल्टीप्लायर क्या था? 3 था। तो यहाँ nth टर्म के लिए मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? n-1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स -1 विल बी मल्टीप्लायर ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा मिला, these are the formula
of AP to find nth term or any term of this type of series। इस टाइप के जो सीरीज है उसका कोई भी पद, एनी पद यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करें हम एक कोई एपी का सीरीज ले रहे हैं। मान लें हमारा सीरीज है, लेट अस सपोज आवर सीरीज इज 2, 4, 6, 8 as one। If you want to find out T10, यानी हम इस सीरीज का 10th टर्म्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट टर्म को नोट डाउन करें, यानी 2 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ठीक है। नाउ डी यदि कैलकुलेट करना चाहें तो d इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ एपी का क्या होता है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, यानी कोई भी अगला टर्म्स माइनस उसके जस्ट पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से d इज इक्वल टू निकालना चाहें तो इस सीरीज का निकल के आएगा 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4 और 8 माइनस 6। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, T10, यानी 10वां पद, इस सीरीज का 10वां पद क्या आएगा। तो हम देखें T10 इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा a प्लस 9 इंटू डी। देखें अभी हम यहाँ 9d का मल्टीप्लायर क्या हो गया, 9 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि d का जो मल्टीप्लायर आता है वो पदों की संख्या में से एक क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा d 9d आ गया। अब अगेन यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 2, कितना आ गया 20, यानी इस सीरीज का 10वां पद हमारा क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। 10वां पद हम 20 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट बेसिक कंसेप्ट रहा। इसके आगे हाउ कैन फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ एन एपी, यदि हमारी कोई सीरीज एपी में है तो उसका सम कैसे निकालें। ये टर्म्स, ये इस टर्म्स के बारे में 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट लेंगे ये किसी भी एपी सीरीज का सम कैसे निकालें, यानी योगफल कैसे निकालें। ठीक है। तो अभी हमको कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 NCERT क्लास 10। ये यदि हमें देखना है तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है। यानी ये कह रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिचुएशंस हैं
इस सिचुएशंस को फाइंड आउट करना है कि ये एपी में होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 each for additional kilometer। यानी देखो ये हमारा जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, ये कह रहा है एक टैक्सी है जिसका किराया है प्रथम किलोमीटर के लिए यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, ये फिक्स किराया है ₹15 एंड आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर एडिशनल ईच किलोमीटर यानी प्रत्येक आगे का जो भी किलोमीटर होगा उसका फेयर कितना दिया है ₹8 पर किलोमीटर, ₹8। तो इस तरह से यदि हम देखें तो सेकेंड फर्स्ट किलोमीटर के लिए यहां तक तो हमारा रेंट आ गया 15, ठीक है। नाउ यदि सेकेंड किलोमीटर बंदा गया तो 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा 23, यानी सेकेंड किलोमीटर का ट्रेवल का फेयर हो गया हमारा 23। इस तरह से यदि हम थर्ड किलोमीटर तक यदि जाना चाहें तो ये प्लस अगेन 8 आ जाएगा, यानी ये आ गया 31 रुपीज, ठीक है। इस तरह से फोर्थ किलोमीटर पर कितना हो गया 39। तो हमने देखा क्या देखा कि जो हमारा फेयर है यानी किराया है वो किराया कैसे बढ़ रहा है, कैसे लग रहा है। पहला तो हो गया 15, नाउ सेकेंड कितना है 23, थर्ड किलोमीटर के लिए 31, नेक्स्ट 39। तो हमारा रेंट जो है फेयर का वो इस तरह से बढ़ रहा है। अब हम इसको चेक करें कि ये एपी में है या नहीं है। दिस सिचुएशन इज इन एपी आर नॉट, ठीक है। तो चले हम फर्स्ट को तो फर्स्ट टर्म ए मान लिए। नाउ फर्स्ट टू सेकेंड जो डी आ रहा है, डी फर्स्ट टू सेकेंड हमारा जो डी मिल रहा है, ये डी कितना मिल रहा है ए। सेकेंड टू थर्ड यदि देखें तो यहाँ भी डी कितना मिल रहा है ए। थर्ड टू फोर्थ देखें डी कितना मिल रहा ए। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो उभयनिष्ठ है, यानी सार्वंतर समान चल रहा है। हेंस दिस सिचुएशन इज इन एपी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है यानी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन स्टेटमेंट दिस सिचुएशन इज इन एपी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक कुछ अमाउंट है एक सिलेंडर में रखा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। When a vacuum pump removes, और उस सिलेंडर का जो एयर है उसको वैक्यूम पंप द्वारा क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। यदि हम वैक्यूम पंप द्वारा खाली कर रहे हैं तो 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो वो 1/4 जो एयर है वो सिलेंडर में बच जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ उभयनिष्ठ या ईच टर्म में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ठीक है। हेंस दीज आर नॉट अप्रूव्ड फॉर कंडीशन ऑफ एपी, इसलिए ये एपी के कंडीशन को अप्रूव्ड नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का थर्ड
यदि फर्स्ट का थर्ड हम देखें तो ये हमारा है फर्स्ट का थर्ड, यानी कह रहा है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost rupees 150 for the first meter and rising by rupees 50 for each subsequent meter, यानी जो भी एडिशनल उसमें हम आगे खोदाई कर रहे हैं कुएं का, तो फर्स्ट मीटर के खुदाई का चार्ज तो 150 फिक्स है, ठीक है। और सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर का जैसे जैसे हमारा खुदाई बढ़ता जा रहा है वैसे हमारा एडिशनल चार्ज बढ़ता जाएगा। कितना? 50 रुपीज ईच मीटर। तो ये जो ईच मीटर का जो रेट बढ़ रहा है, दीज आर द कॉमन डिफरेंस, ये हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है, यानी सार अंतर है। तो ये केसेस समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि ये हमारा एपी का केस है, ठीक है ना, यानी दीज आर द कंडीशन ऑफ एपी, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से नाउ फोर्थ कंडीशन भी इसमें दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited 8 compound interest 8 rupees 8% per annum। देखो ये थोड़ा सा हम समझें। प्रिंसिपल मनी 8 इज इक्वल टू 10,000 हम यदि क्वेश्चन के अनुसार रखें तो आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल के बाद अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 8% पर एनम इंटरेस्ट, यदि 8% पर एनम इंटरेस्ट हम लेते हैं तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 का 8% यानी 800 रुपया, इसमें 800 रुपीज इसमें ऐड हो गया, ये हमारा हो गया 10,800 रुपीज। अगेन हम यदि देखें आफ्टर सेकेंड ईयर तो ये 10,000 का जो 10,000 है इसका तो 800 रुपीज इंटरेस्ट आया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट 800 मिला था, इस 800 का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 64 रुपीज आ जाएगा। यहां से यदि देखें तो ये हमारा आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट विल बी रीच द अप टू कहां तक पहुंच गया? 11,664 रुपया पहुंच गया। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस देखें आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर सेकेंड ईयर, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 800, बट आफ्टर सेकेंड ईयर आवर कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 864 रुपीज, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए इन द केस ऑफ एपी में। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ये सिचुएशन एपी का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, नॉट थर्ड पार्ट, ये क्या है? फोर्थ पार्ट। तो ये 4 ही पार्ट था, चारों पार्ट हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखना चाहें तो देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी when the first term A and the common difference D are given as follow। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड में सेकेंड का फर्स्ट ये दे रखा है A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 10, ये दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम 4 पद लिखना है। तो हम अभी
जस्ट इसको यानी एपी के सीरीज को इन द नोटेशन फॉर्म में अभी देखा था, तो हम लिख रखे थे फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड को ए प्लस डी, थर्ड को ए प्लस 2d, फोर्थ को a प्लस 3d. By using this notation of each term, you can write down the answer of your question. ठीक है, ये वैल्यू हमको पुटअप करना है और ये इस तरह से हम चारों पद यानी फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं. तो हम निकाले तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 10. नाउ सेकेंड टर्म में क्या है a प्लस डी यानी 10 प्लस 10 20. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इंटू डी 30. अगला नेक्स्ट कितना आ जाएगा 40. इस तरह से हमने क्या कर लिया अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया. तो इस तरह से इसके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 पार्ट दे रखा है. ईच पार्ट में हमारा ए और डी की वैल्यू केवल चेंज होगा. ए और डी की वैल्यू को चेंज करना है. मान लें कि ए इज इक्वल टू माइनस, तो ये इस तरह से हम a और d की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और इस तरह से 5 पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. सपोज करें ये वैल्यू अब आ गया तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया -2. सेकेंड टर्म में हमको क्या लिखना है a में d को ऐड करना है. d हमारा क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा ये भी हो गया -2. a प्लस 2d -2, a प्लस 3d -2. तो ये इस तरह से हमारा ईच टर्म क्या मिल गया -2 -2 एंड आल्सो -2. नाउ यदि इसी का हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड में कह रहा है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3. a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3. यस -3. तो हम लिख सकते हैं इजीली a की जगह पर a की वैल्यू हम 4 रख दिए. a प्लस डी की जगह पर क्या रखना है a प्लस डी यानी 4 प्लस -3 कितना आ गया -+1. ये आ गया +1. अगेन यदि हम जाए नेक्स्ट टर्म पर a प्लस 2d यानी ये कितना हो जाएगा माइनस हाउ मच -2. यानी इसमें इसके अब d का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा थर्ड टर्म है तो d का मल्टीप्लायर क्या लिखेंगे 2. तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें -6 प्लस 4 यानी -2. नाउ थर्ड टर्म फोर्थ टर्म पर चले तो ये कितना हो गया 4 प्लस -9 यानी ये कितना आ गया -5. तो बाय using these type of notation form of the series of AP you can find the each cases of question number second. तो वैसे हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को टेकअप किया. इस तरह से फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट भी यू कैन सॉल्व इजिली. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता. सीरीज दे रखा है और उस सीरीज का क्या पूछ रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो ये हम यदि देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सीरीज इज 3 1 -1
प्लस -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम यदि कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस की बात आ जाए तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, हमने देखा था ये हमारा क्या है t1, ये t2, ये t3, ये t4, ठीक है। तो हमने इसके लिए देख रखा था कि t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 और t4 माइनस t3, यानी किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का जो अंतर है दैट इज कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखें, यानी सेकेंड टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टू सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ना हो जो फर्स्ट टू सेकेंड सब्ट्रैक्ट करके यो कॉमन डिफरेंस लिख देना। तो इस तरह से जो साइन आएगा ना वो पॉजिटिव निगेटिव का वो गलत हो सकता है। तो यहां से हम यदि d निकालना चाहें तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मात्र ये इस क्वेश्चन में इस दो चीज ही निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी फिफ्थ पार्ट में दे रखा है। तो ये यू कैन सॉल्व इजीली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, देन you can give comments to solve the problem in the next videos, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हम लोगों ने सॉल्यूशन आज देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के आगे यानी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवलोकन करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अध्ययन में हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें तथा कमेंट भी अवश्य रूप से दें। यदि समझ में आए तो भी कमेंट दें, कहीं किसी टॉपिक पर कहीं भी दिक्कत महसूस हो रहा हो तो कृपया कमेंट्स देना ना भूलें ताकि उस दिक्कत का समाधान नेक्स्ट वीडियोज में किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।